बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तो मरियम नवाज़ ने खुद को फंसा लिया है, तौहीन अदालत जो है वो कर बैठी हैं। मामला क्या है, इस पर कुछ अहम तफसीलात हैं, एक तो वो आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा इख्तियार जो है वो छीन चुका है। एक बड़ा फैसला है, ये फैसला जो है वो नाअहली से रिलेटेड है और इसी इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को भी नाअहल जो है वो किया था, लेकिन अब ये इख्तियार उनसे छिन चुका है। इमरान खान साहब को इस मामले पर भी अदालत से एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मामलात में खुद को ना सिर्फ खींच रही है बल्कि वो कर क्या रही है, नून लीग के साथ इस वक्त खेल रही है। और ख़ास तौर पर जो दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि ये इलेक्शंस हों और इस मामले में पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ खड़ी नहीं है। वाज़े तौर पर जो अलहदगी है वो उनकी जानिब से की जा चुकी है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मरियम नवाज़ वाले मामले के ऊपर आता हूं। तो मामला कुछ यूं है कि आज मरियम नवाज़ की जानिब से एक जलसा जो है या जलसी जो है वो की गई और इस जलसी से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ की जानिब से आज 5 अहम शख्सियात की जो तस्वीरें हैं वो इस जलसे में दिखाई गई हैं और कहा गया है कि ये जो सबसे पहले उनके नाम जो है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक DGISI, फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, साबिक चीफ जस्टिस, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, और इसके अलावा 2 मौजूदा जजेस, एक तो जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी साहब जो हैं, इन 5 की जो तस्वीरें हैं मरियम नवाज़ ने आज अपने जलसे में दिखाई हैं और ये इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि ये जो 5 लोग हैं ये ज़िम्मेदार हैं नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराने और इमरान खान को लाने के, और साथ ही साथ 2 सिटिंग जजेस जिनमें से जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो हैं वो तो आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जस्टिस इजाजुल अहसन जो हैं वो तकरीबन 1 साल की मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उनके हवाले से कहा गया है कि ये फैज़ी सरमायाकारी है जो अभी भी मौजूद है और ये इमरान खान का साथ दे रही है। याद रहे कि नून लीग काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट के इन 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस के हवाले से एक कंपेन जो है वो चला रही है और मुसलसल जो तनकीद है इन 2 जजेस के हवाले से वो सामने आ रही है। तो एक बड़ा इल्ज़ाम, एक बड़ी तौहीन अदालत आप कहें, इन जजेस के हवाले से मरियम नवाज़ की जानिब से की गई है और यहाँ तक उनको कहा गया कि ये जो है वो फैज़याबी जो है वो टोला, यानी कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये जो 2 जजेस हैं और ये सिटिंग जजेस हैं, इनके हवाले से मुसलसल कुछ दिनों से जो इस तरह की कंपेन है वो सामने आ रही है। अब नाजरीन ये जब मामला सामने आया तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल जो है वो यहाँ पर उठाया गया कि इमरान खान साहब की जानिब से जो जज थी एफेट कचहरी की जज ज़ेबा चौधरी साहिबा, तो उनके हवाले से चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब थे और उन्होंने भी मामले का नोटिस लिया था और इमरान खान साहब जो थे वो अदालत में भी पेश हुए थे और तौहीन अदालत जो है वो लगी थी। तो अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के वो अल्फाज जो है वो उतने ज़्यादा हार्श नहीं थे जितने ज़्यादा मरियम नवाज़ की जो कमेंट्स हैं और 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके हवाले से। तो इसके ऊपर अब क्या एक्शन किया जाएगा? क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो तौहीन अदालत का इस मामले के ऊपर नोटिस लेंगे या कोई एक्शन लिया जाएगा इस मामले के ऊपर? तो ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल इस वक्त उठ चुका है, क्योंकि जो इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अगेंस्ट, यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने मुंशी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा, तो उस मामले के ऊपर भी फवाद चौधरी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी जो गिरफ्तारी है वो हुई। तो ये जो कमेंट्स हैं मरियम नवाज़ के, ये उन तमाम कमेंट्स से कई गुना ज़्यादा हैं। और इसी मामले के ऊपर नाज़रीन मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो ना सिर्फ नून लीग के साथ इस सारे मामले में खेल रही है, बल्कि नाज़रीन
ये उन्होंने करार भी दे दिया है। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ के ये जो अल्फाज हैं वो खालसतन तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं, यानी कि उन्होंने जो बातें की इनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो बनती है। तो अब देखना ये है कि जो जजेस हैं या अदलिया जो है वो इस मामले के ऊपर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो करती है या नहीं करती। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने मज़ीद ये कहा है मरीम नवाज़ के हवाले से कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो बातें की गई हैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान के सेशन जज के ख़िलाफ़ रिमार्क से मुवाजना किया जाए तो मरीम नवाज़ की तौहीन अदालत ज़्यादा संगीन है, ये सब पहली मर्तबा नहीं हो रहा। मज़ीद उन्होंने नून लीग पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अदालतों की तौहीन नून लीग की नफ्सियात में शामिल है। इससे कबल अपने एक बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यह भी कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 का ऐसी सूरत हाल के लिए कानून है, कानून साजों का कोई लफ्ज़ ज़ाया नहीं होता, इलेक्शन के हवाले से मुशावरत बराए नाम नहीं होनी चाहिए। और लतीफ़ खोसा साहब बारहा ये भी कह चुके हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, और उनका आज भी उन्होंने ये बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी कमिटेड है कि आइन से मावरा किसी का साथ नहीं देंगे। और उन्होंने आज ये भी कहा है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहाद में ज़रूर शामिल हैं लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। और उनका भी ये कहना है कि इलेक्शंस जो हैं आइन की ये बाइंडिंग है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। और इस वाले से मैं एक मरतबा पहले भी कुछ डिटेल्स बता चुका हूँ कि इससे पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केपी में पीपल्स पार्टी है ही नहीं, और पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है नून लीग की, पीपल्स पार्टी शायद नशिस्तें हासिल कर रही है लेकिन नून लीग जो है वो नशिस्तें हासिल करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। और पीपल्स पार्टी जो कि पंजाब में वो बहुत उनकी कम परसेंटेज है, तो इस वजह से भी वो ये चाहते हैं बेसिकली जो डैमेज करना था नून लीग को जो इस सारे मामलात में हुआ है, तो पीपल्स पार्टी ने जो है वो पीछे छुपकर शहबाज के कंधे के ऊपर रखकर जो बंदूक है वो चलाई है, और इस वक्त भी वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ों से ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं। और आप ये भी देखिएगा कि जब इलेक्शंस होंगे ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे भी, और यही वो पीपल्स पार्टी होगी कि जो मुकम्मल तौर पर नून लीग से ख़ुद को अलहदा भी कर देगी और बयानियाँ भी ये बनाना शुरू कर देगी कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा थे लेकिन हम अब बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इनसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुए। तो ये बुनियादी तौर पर बयानियाँ बनाना ज़ाहिर सी बात है, उसमें भी आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, तो एक जो आगाज़ है वो काफ़ी अरसे से हो चुका है, लेकिन इस मामले में भी पीपल्स पार्टी जो है वो इनसे अलहदा हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से आज एक बड़ा ऑर्डर जो है वो आया है, और ये जो हुक्म आया है इस हुक्म के मुताबिक नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली की नाअहली के हवाले से एक अहम फैसला जारी किया है। और फैसला जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इकरार दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं, कोई मेंबर गलत तफसीलात फराहम करे तो कमीशन फौजदारी कार्रवाई कर सकता है। रुकन पंजाब असम्बली तारिक महमूद की नाअहली का फैसला कालादम करार दे दिया गया है। तो ये बेसिकली आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें ये नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वो चैलेंज हुआ, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को ना सिर्फ कालादम करार दिया बल्कि ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी रुकन को नाअहल करने का जो इख्तियार है वो नहीं दिया। इसके अलावा नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये फैसला जारी करते हुए करार दिया गया है कि प्राइवेट शिकायत पर रुकन असम्बली को आइन के आर्टिकल 62 1F और 63 के तहत इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेशन 137 में मेम्बरान के असासों की तफसीलात जाहिर करने की बात की गई है। 137 के तहत मेम्बरान को अपने असासे, बच्चों समेत दीगर तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करानी होती हैं। तफसीलात जमा ना कराने वाले मेम्बरान की रुकनीत मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं, लेकिन नाअहल करने वाला जो मामला है वो नहीं है। तो ये नाज़रीन एक बड़ा जो फैसला है वो लाहौर हाई कोर्ट से सामने आया है, क्योंकि आज सारा दिन
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही नज़रें थी, वहाँ पर जो इलेक्शन तारीख के हवाले से मुकदमा चल रहा था, तो ये जो खबर थी वो उस तरह से सामने नहीं आ पाई। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है नायली से रिलेटेड, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दे दिया गया है। दूसरी डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।